कहते कहते आपकी आंखें थोड़ी गीली हो चुकी है, मतलब बहुत इमोशनल टच हुआ है। और एक सिंगल मदर के हिसाब से आप जो ज़िंदगी जी रही हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। और बहुत। आज के ज़माने में आप एंटरटेनमेंट लाइन में भी हो, मीडिया लाइन में हो, तो एज़ अ सिंगल मदर आपकी लाइफ में जर्नी जो रही है, काफ़ी हद तक तकलीफ़ों वाली रही होगी, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। जी। तो कभी ऐसी हुई बातें, ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि आपकी आँखों में पानी आ गया हो? जी हाँ, जब कभी मैं हिम्मत हारे हो, नहीं हारे हो, लड़ रहे हो, ऐसा कुछ? यही एक बात है। मेरा बेटा 5 साढ़े 5 बरस का था जब मैं सिंगल अपने हस्बैंड से अलग हुई हुँ, और बंगला गाड़ी सब छोड़ के रोड पे रहने लगी। मेरे पास ना घर था, मैंने लव मैरिज की थी, तो ना माँ-बाप के घर जा सकती थी, ना किसी के घर। और पहले ऐसा था कि मैं बहुत कहते हैं कि छोटी-सी दुनिया, मेरी हाँ, फैमिली ही मेरी दुनिया। तो ना किसी को जानती थी, ना पहचानती, घर छोड़ के जाओ तो कहाँ? तो मैं रोड पे रहने लगी अपने बेटे को लेके। अरे बाप रे! फिर 1-2 दिन मुझे सबने देखा, बोले कि ये रोज़ यहाँ बाकड़े पे सोती है रात को ये औरत अपने छोटे से बच्चे को लेके। तब मैं मतलब कुछ भी कोई किसी ने जा कचरे में कुछ डाल दिया है खाना, तो मैं वो लेके मेरे बेटे को दे रही हूँ, अरे! उसको खिला रही हूँ, मैं खा रही हूँ। फिर वहाँ से वो हर रोज़ शाम को यहाँ गुजरात में वाड़ू वाला बोलते हैं, मतलब जो हाँ, वाड़ू रात वाला। को सबके जहाँ हाँ, जाता है। लेने जाते हैं हाँ, यस, यस। खाना। उसने 1-2 दिन मार किया, फिर मैं जहाँ तक वहाँ रही, 15 दिन, 20 दिन, रोज़ शाम को वो मुझे और मेरे बेटे को खाना देने आते हैं हस्बैंड वाइफ। वो सबके वहाँ से लेके आते हैं, फिर उनमें से देखते हैं कि ये थोड़ा गरम है, ये आप और आप एक बेटा खाओ बोले। खाओ। मतलब मुझे लगा कि यार इंसानियत मरी अच्छा, नहीं है। हाँ, नहीं मरी, सही बात। फिर मीडिया में पता चला कि भई धनलक्ष्मी इस तरह अकेली रह रही है। हुँ, तो संदीप पटेल और आरती पटेल और अभिलाष गोड़ा अच्छा। 3 लोग आगे आए। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, बोले सबसे पहले तो एक छोटा-सा घर ले, उसके अंदर तू और बेटा रहो, फिर आगे अपने कुछ देखते हैं। क्या बात है। और उन लोगों ने मेरी बहुत ही हेल्प की। फिर भी एक अकेली औरत थी, काम काम, ढूँढना, हाँ, बेटे को बड़ा सर्वाइव करना करना बहुत क्या तकलीफ वाला बहुत काम। ही मुश्किल था। तो एक दिन मैंने ऐसे मरने का मैंने सोच लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है, मुझे नहीं जीना है। और मैं मेरा बेटा सो रहा था और मैं उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर निकली और बेटा उठ गया। बोले, "मम्मी कहाँ जा रही है?" और मैंने सच बोला कि बेटा मैं मरने जा रही हूँ। पता नहीं क्या करूँगी, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। तब बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मम्मी कहाँ मरने जाएगी, चल बोल तो मुझे। वो मेरा 5.5 साल का बच्चा, जैसे उसके अंदर महादेव खुद आ गए। वो मुझसे सवाल कर रहा इतना है। छोटा बच्चा ये सवाल कर रहा है। हाँ, मम्मी कहाँ जा कैसे मरेगी? मेरे को, मैं रेलवे पाटे पे जाती हूँ, पटरियों पे सो जाऊँगी और मैं मर जाऊँगी। तो उसने मेरा यूँ हाथ पकड़ लिया। ठीक है मम्मी, मैं तेरे पास में सो जाऊँगा, मैं गाड़ी आएगी ना तो डरूँगा नहीं, उठूँगा नहीं, अरे मैं बाप चिल्लाऊँगा भी नहीं, मैं भी तेरे साथ मर जाऊँगा। और जैसे उसने हाथ पकड़ के ये चीज़ बोली ना, रे! उसके बाद पता नहीं है मुझे क्या हुआ, मेरे को, मैं क्यों मर रही हूँ? इसके लिए क्यों नहीं जी सकती? और मैंने तब तय उसके किया बाद कि ज़िंदगी ने करवट ली। मैं जीऊँगी और इसके लिए जीऊँगी। और आज तक लोग कहते हैं कि माँ-बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के चलना सिखाता है। मुझे मेरे बेटे ने बेटे चलना ने सिखाया। सिखाया है। मैं तो मिला हुआ हूँ आपके बेटे को, और आपने इस जो आपने जर्नी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी आँख में पानी आ गया होगा, क्योंकि मेरी भी आँखें गीली हो चुकी है। और पिन ड्रॉप साइलेंट हो चुका हूँ, मैं अपने आप को रोक के बैठा हूँ। धन्नी धनलक्ष्मी, धन्नो, कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हो फिलहाल, वहाँ से और आगे जाओ। और एक सब्जी की लॉरी से मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र इतना बेहतरीन रहा होगा आपका। उतार चढ़ाव आएंगे, लाइफ है, धूप छाँव तो आती है, फिर भी हिम्मत ना हार के आपने जो मकाम हासिल किया है, आपका जो नाम है, लोग आपको प्यार से बुलाते हैं, तो ये आपकी अपनी मेहनत है, ऊपर वाले की दया है, महादेव की दया है, और आपके बेटे का बहुत साथ है, बहुत, बहुत। तभी आप यहाँ पर टिकी हुई हो। और 5 साल के बच्चे में ये लफ्ज़, ये जो वाक्य उन्होंने बोला है कि मैं आपके साथ हूँ,
तो ये भगवान ही थे कि तेरा समय अब शुरू होने वाला है, हिम्मत मत हार। तो आप जितनी भी फीमेल आपको सुन रही है पॉडकास्ट के माध्यम से, उनके लिए आप एक कहते हैं ना एक विचार हो कि भाई धन्नो अगर सब्जी बेच के अगर इंडस्ट्री को होल्ड कर सकती है एज ए मेकअप आर्टिस्ट, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो टर्निंग पॉइंट है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में आप काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा कब अच्छा लगा था? मतलब कोई कॉमेडी, कुछ हंसी मजाक, ऐसा कुछ हुआ है कोई शूटिंग में किसी आर्टिस्ट के साथ, मेल हाँ। फीमेल जो भी? और मैंने सुना है हितेन कुमार से लेके सभी आर्टिस्ट को आपने यस, अपने हाथों से सजाया है। हितेन भाई ने तो मुझे इतना साथ दिया है। जब मेरे ये इंडस्ट्री में ये सब हुआ तो मुझे वापिस हाथ पकड़ के यहाँ लाना, हाँ, तो उसमें उनका भी एक नाम है, रागी जानी, मुरली बेन पटेल, भाविनी जानी, जयमिनी बेन, बहुत सारे बहुत नाम सारे है। जिनको हम टीवी में देखते हैं। यस, हम लोग जितेंद्र टीवी में ठक्कर, बचपन से। ये सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है हम्म, कि आज भी वो लोग मेरी इतनी ही केयर करते हैं कि अब 30 साल हो गए मुझे, और मैंने एक लेवल भी अप कर लिया है। मैं अभी सही में महादेव की कृपा और मेरे बेटे का प्यार, मीडिया वालों का प्यार, माँ बाप का आशीर्वाद है कि अब इतनी अच्छी लाइफ है कि अब मुझे यूं नहीं करना पड़ता, मैं यूं करती हूँ। सेवा करे तो भी आप करते हैं, अच्छी बात है। और मेहनत रंग लाती हमेशा, हमने सुना है, और वो आप उसका जीता जागता आप नमूना हो। तो जितनी भी फीमेल आपको देख रही है इंडस्ट्री से, अदर्स कोई फीमेल जो पॉडकास्ट में देख रही, उनके लिए आप एक मिसाल हो के मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। आपने जो किस्सा पूछा पहले कि मेरा यादगार ऐसा किस्सा, हाँ, वो मैं आपको हाँ, बताऊंगी। जरूर जरूर। रागिनी शाह, बहुत ही बड़ा नाम है रागिनी जी, और दीपक घीवाला, हाँ, उनका ही एक किस्सा है। जब मेरे ये स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा था, तब संदीप भाई एक ईटीवी पे सीरियल बना रहे थे, मोटी बा, जो बिग टीवी प्रोडक्शन थी। और उसमें सबसे पहले जब ये स्ट्रगल पीरियड के अंदर जो मैंने बोला कि इन लोगों ने मुझे पैसे दे के पहले सबसे पहले घर, एक छत का हाँ, मुझे सहारा दिया, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुझे ये सीरियल में तब बोले कि चल बेटा अब उठ, तू मीडिया का हीरा है और हम हमारे ये सोने का हीरा है, उसको ऐसे ही हम लोग नहीं बिखरने देंगे। तो हमारी एक सीरियल थी संदीप पटेल की, मोटी बा, जो ईटीवी पे आती थी और बिग टीवी प्रोडक्शन थी। तो उसके अंदर सबसे पहला दिन था, और मुझे रागिनी शाह और दीपक घीवाले को तैयार करने के लिए उनकी होटल पे जाना था। तो मुझे कंपनी ने गाड़ी दी, मैं उनकी होटल पे तैयार करने के लिए गई। जैसे मैंने दरवाज़ा नॉक किया, रागिनी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैंने बोला मैं मेकअप आर्टिस्ट। तो यूँ देखते हैं मुझे, बोले लेडीज मेकअप आर्टिस्ट। मतलब वो टाइम पे ऐसा था कि लेडीज कोई मेकअप आर्टिस्ट थी ही नहीं। मुझे एक बात का और ये भी गौरव है कि गुजरात की सबसे पहली मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ जिसका मैंने अवार्ड लिया है। तो दरवाज़ा खोला और मुझे देख के यूँ देख रहे, फिर अंदर बुलाया रूम में, फिर बैठ के कहते कि मैंने आज तक मैं 3 दायका मतलब 30 सालों से काम कर रही हूँ, मैंने आज तक बोले कोई लेडीज मेकअप आर्टिस्ट नहीं देखी, हेयर ड्रेसर देखी है। अच्छा। मैंने बोला दीदी मैं दोनों करती हूँ, मेकअप और हेयर दोनों करती हूँ। तो यूँ देखते फिर दीपक सर ने देखा, बोले रागिनी को पसंद नहीं है कि लेडीज अच्छी होगी कि नहीं मेकअप करने में, क्योंकि उनका भी अनुभव है इतने सालों का कि भाई कि भाई जेंट्स मेकअप करते और ये क्या करेगी बोले। और वो अपने बॉम्बे में से जो भी आर्टिस्ट आते हैं तो यहाँ गुजरात में, तो पहली बार में तो वो लोग ऐसे मुंह करते ही है कि भाई गुजरात में कैसा करते होंगे बोले के अच्छा। ये चीज़ तो कोई भी मतलब रहता ही है, क्योंकि कभी करवाया नहीं है तो उनको ये जहाँ तक अनुभव नहीं लेंगे वहाँ तक रहेगा। तो दीपक सर बोले ठीक है ऐसा कर बेटा, तू मुझे पहले मेकअप कर दे, फिर रागिनी अगर आपको अच्छा लगे तो बोले आप करवाना। तो मैं ऐसे सर का मेकअप कर रही हूँ, सामने रागिनी दीदी बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे जैसे मेरा हाथ घूम रहा है वो देख रहे। जैसे दीपक सर का मेकअप फिनिश हुआ तुरंत चल दीपक खड़ा हो जा, मैं बैठती हूँ। मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनको इतना। फिर मैंने दीदी क्या हुआ आपको, बोले बेटा तेरा जो हाथ फिर रहा है ना उसके ऊपर से पता चलता है कि ये कैसा करेगी।
मेरे को चलो महादेव ने मेरी सुन ली। मैं डर रही थी अंदर से, हाँ। क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था उनका। सही बात है। और तो कितने सीनियर है और ये हाँ, बहुत और बड़ा इतने सीनियर लोगों को मतलब मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिले।